पहलवानों और किसानों के देशव्यापी आंदोलन के बीच मोदी सरकार के चुनावी रुझान आना शुरू हो गए हैं। सर्वे में हालत तो इतनी टाइट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ तक को हारती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस इस बात पर फोकस्ड है कि कैसे अपनी सीटों को बढ़ाया जाए, वहीं बीजेपी जुटी हुई है कि कैसे अपनी सीटों को बचाया जाए। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये सर्वे किसी और ने नहीं बल्कि आरएसएस ने किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फिसलती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे के नतीजे देखकर भारतीय जनता पार्टी की तो रातों की नींद गायब हो गई है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या है भविष्यवाणी, उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो सर्वे दिखाते हैं जो कि बीजेपी की नींदें उड़ाने का काम कर रहा है। खबर देखिएगा, ये खबर है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। देखिए खबर में लिखा है कि लक्ष्य 200 पार का, लाले पड़े 100 के भी। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि इस बार 200 पार, 230 सीटें होती हैं विधानसभा की, दावा किया जा रहा है कि इस बार तो हम 200 सीटें लाने वाले हैं। लेकिन आरएसएस का सर्वे बता रहा है कि ये लोग 100 सीटें भी नहीं ला पाएंगे। अंदरूनी सर्वे में निकलकर सामने आया है कि बीजेपी की हालत इतनी खराब है कि ये लोग मध्य प्रदेश में अपने गढ़ तक को हार जाएंगे। देखिए खबर में ऊपर लिखा भी हुआ है पेपर की कटिंग में कि संघ के ताजा सर्वे में भाजपा की स्थिति और कमजोर दिखाई दे रही है। 160 सीटों पर भाजपा के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, तो जनता की नाराजगी दिखाई दे रही है। ये वही नाराजगी है जो कि कर्नाटक में आप जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी का सफाया कर गई। कर्नाटक में भी पहले सर्वे में भारतीय जनता पार्टी हारी, फिर नतीजों में हार गई, और अब बारी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में भी कैसे खेला हुआ, कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर सरकार बनाई गई, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस बार तो हालत इतनी खराब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस नैया को पार नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि सर्वे बता रहा है कि 230 सीटों में से 160 सीटों पर जनता भारी तरीके से नाराज है, भारी नाराजगी दिखाई दे रही है। और ये सर्वे आरएसएस ने किया है, तो बीजेपी क्या ही सवाल करेगी। आरएसएस का किया गया सर्वे है, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सर्वे है कि इस बार मध्य प्रदेश में नैया पार नहीं हो पाएगी। जब से ये सर्वे निकलकर सामने आया, बहस छिड़ गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी इसे शेयर किया गया है और लिखा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार तय है। संघ के सर्वे में बीजेपी को 70 सीटें मिलने की उम्मीद, 160 सीटों पर कांग्रेस का जबरदस्त माहौल। बीजेपी की हार तय है, मध्य प्रदेश में बहार तय है। इस तरीके के नारे दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल 70 सीटें लाने वाली है। दावा तो यहाँ तक है कि ये लोग 57 सीटें भी ले आए तो बड़ी बात होगी। और कांग्रेस 160 सीटें, 230 में से 160 सीटें, ये सर्वे का हाल है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये आरएसएस के सर्वे का हाल है। सर्वे में तो इतना बुरा हाल है कि आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ भी हार रही है। क्या कुछ लिखा है सर्वे में और कैसे बीजेपी का ये सर्वे देखकर हालत खराब हुई है और क्यों खराब हुई है, इसके लिए मैं आपको सर्वे में किए गए दावे बताती हूँ। देखिए टीवी भारत की खबर, इसमें लिखा है कि एमपी इलेक्शन 2023, क्या है मध्य प्रदेश में वोटर्स का रुझान। देखिए कांग्रेस व बीजेपी के सर्वे में किसको कितनी सीटें। लिखा है कि कांग्रेस के सर्वे के अनुसार भाजपा का गढ़ माने जाने वाला बुंदेलखंड चौंकाने वाले परिणाम देने वाला है। जिन सीटों पर उपचुनाव जीतकर भाजपा ने सुरक्षित सरकार बनाई थी, उन सीटों पर भी भाजपा की हालत पतली दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक प्रदेश में पिछले चुनाव में जीती 127 सीटों में से 57 सीटों पर भाजपा मुश्किल में नजर आ रही है, और अगर 127 में से 57 घटा दिया जाए तो बचता है 70। आगे लिखा है कि दरअसल चुनाव नजदीक आते ही सत्ताधारी दल भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए अपने वादे और दावे पेश कर रहे हैं। वादे और दावे जो पेश किए जा रहे हैं उसमें भी कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। जो कर्नाटक में स्कीम चलाई थी रोजगार को लेकर, फ्री
कितनी बस दी गई है सेवा आप जानते हैं, बिजली को लेकर भी बातें की गई हैं। वही सब दावे वादे अब मध्य प्रदेश में भी किए जा रहे हैं। मोदी सरकार को हराने का जो फॉर्मूला कर्नाटक में लागू किया गया था वही मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया है, इसलिए कांग्रेस सर्वे में भी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तो हुआ कांग्रेस के सर्वे की बात। अब आरएसएस की बात करते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि सर्वे पर छिड़ी लोगों के बीच बहस। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर एक सर्वे की चर्चा तेज है। इसमें कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। सर्वे में बताया गया है कि सत्ताधारी दल भाजपा 70 सीटों पर सिमट जाएगी, 157 से 70। आगे लिखा है कि वहीं कांग्रेस 150 सीटें हासिल करने जा रही है। सर्वे को लेकर कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर कर्नाटक चुनाव के बाद सर्वे कराया है। सर्वे में 16,779 लोगों ने अपनी राय दी है। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी और संघ के सर्वे में भी ऐसा ही हाल है। सूत्रों की माने तो भाजपा अब तक 3 और आरएसएस अपने अनुषंगिक संगठनों के जरिए अलग अलग सर्वे करवा चुकी है। यानी कि कांग्रेस के सर्वे में तो बीजेपी हार ही रही है, लेकिन आप देखिए कि जो 3 इन्होंने सर्वे करवाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने करवाए, उसमें भी बीजेपी की हालत पतली है। देखिए आगे लिखा है कि संघ के सर्वे में भाजपा की 150 से लेकर 160 सीटों पर हालत कमजोर दिखाई दे रही है। फिर से देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है साफ साफ कि 150 से 160, 230 में से 160 पर हालत खराब है बीजेपी की। ये वही सर्वे है जो कि बीजेपी को परेशान करने वाला है। लिखा है कि जिसमें भाजपा की पिछले चुनाव में जीती करीब 60 सीटें भी शामिल हैं। आलम यह है कि पहले कांग्रेस जीती हुई सीटों पर अपनी जीत की रणनीति बना रही है, भाजपा का फोकस अपनी सीटों को बचाने पर है। तो पूरा सर्वे आप देख सकते हैं, सर्वे में साफ निकल कर सामने आए, फिर चाहे वो कांग्रेस का सर्वे हो और फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का सर्वे हो, आरएसएस का सर्वे हो, अंदरूनी सर्वे हो, हर एक सर्वे में बीजेपी का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 70 सीटें लाने वाली है, वहीं दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस 160 सीटें लाने वाली है। तो दावे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन सर्वे में कुछ निकल कर सामने नहीं आ रहा है। कांग्रेस अटैकिंग मोड में है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव मोड में है। बीजेपी अपनी सीटें बचाने में जुटी हुई है। अभी कुछ ही दिनों पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा था, उनका एक बयान आपको याद दिलाती हूँ। देखिए खबर देखिए 10 सूत्र की, इसमें लिखा है कि सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कर्नाटक क्या है, ये एमपी है, मेरे तरकश में बहुत से तीर हैं, जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे। रिकॉर्ड तो बनाएंगे लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार हारने का रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि जो दावा किया गया है 200 सीटें लाने वाले हैं, 100 सीटों के भी लाले पड़े हुए हैं। और इसी के साथ राहुल गांधी की भविष्यवाणी की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था, जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तभी कह दिया था कि मैं लिख कर दे सकता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फुल फ्लैश आने वाली है। और अभी हाल ही में उन्होंने दावा किया कि 150 सीटें लाने वाली है कांग्रेस मध्य प्रदेश में। और सर्वे में निकलकर सामने आए कि 10 सीटें और भी ज्यादा आने वाली हैं, 160 सीटें आ सकती हैं। ऐसे में बीजेपी का क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है। शिवराज सिंह चौहान कह तो रहे हैं कि राहुल गांधी ख्याली पुलाव ना पकाएं, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन ख्याली पुलाव पका रहा है और कौन जीत की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मध्य प्रदेश के इस सर्वे पर आपका क्या कहना है? 230 सीटें होती हैं मध्य प्रदेश में, क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव में कौन कितनी सीटें लाएगा? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।